हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप आखिरी के 4 महीने में 85 प्लस का स्कोर कर सकते हो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम में। अब आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आ रहा होगा कि आखिरी के 4 महीने कैसे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अब एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए कमर कस चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि एसएससी ने हाल ही में टियर 3 की एग्जाम डेट घोषित कर दी है। एनडीए का एग्जाम, यूपीएससी एनडीए का एग्जाम 6 सितंबर को होने वाला है। इसी प्रकार नीट और जेई का इतना बड़ा एग्जाम है वो कंडक्ट होने वाला है। और थोड़े दिन पहले यूपी बीएड का एग्जाम हुआ था और हरियाणा जेबीटी परीक्षा भी करवाई जा चुकी है दोस्तों। तो यहां से साफ संकेत नजर आ रहे हैं कि एग्जाम अब होने ही वाले हैं और डेफिनेटली आपके एग्जाम लगभग सितंबर के लास्ट में स्टार्ट होना यानी कंडक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, जितने भी एग्जाम आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं एज ए पैटर्न दोस्तों। और जो कैलेंडर के अनुसार जो एग्जाम फिक्स हैं उन्हीं डेट पर होने की पूरी संभावना यहां पे है दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीआईएसएफ का एग्जाम कब होगा दोस्तों। तो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम दोस्तों इस साल के आखिरी के 2 सप्ताह में, दिसंबर के लास्ट 2 सप्ताह में। आपको पता है कि जो प्रीवियस कैलेंडर आया था सीआईएसएफ का, जो उसमें बताया गया था कि 4 फेज में नॉर्थ इंडिया के जो पेपर होंगे 4 फेज में होंगे। तो 4 फेज को देखा जाए तो आखिरी के 2 सप्ताह दिसंबर के और जनवरी के 2 सप्ताह पहले, इन 4 संडे को एग्जाम सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का करवाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और ये बात 99% कंफर्म है कि लास्ट के 2 सप्ताह में। यहां पे एक छोटा सा डाउट है कि या तो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम होगा या फिर कांस्टेबल ट्रेडमैन का एग्जाम होगा। दोनों में से एक एग्जाम आपका दिसंबर में होने वाला है। लेकिन जहां तक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है 90% यही कहा जा रहा है कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम ही पहले लिया जाएगा, कांस्टेबल ट्रेडमैन का बाद में लिया जाएगा। क्योंकि कांस्टेबल ट्रेडमैन के जो फॉर्म थे वो भी बाद में आए थे, जब हमने फिजिकल भी दे दिया था हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल को, उसके बाद तो फॉर्म आए हैं और उनका फिजिकल भी करवाया जा चुका है। तो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी है कुछ ज्यादा पेंडिंग है, इसलिए ज्यादा चांस यहां पे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो ले दे के आपके पास 4 महीने का ही टाइम है दोस्तों। और मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, समय कम है, कंपटीशन ज्यादा है दोस्तों। क्योंकि पहले कंपटीशन हो सकता था कम हो रहा हो, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया घर पर बैठी है और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, सभी अपना फुल एफर्ट्स लगा रहे हैं, सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों एक एक नंबर की जो महत्व है यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक नंबर आपको सिलेक्शन से दूर कर सकता है और एक नंबर आपको लगभग 1,50,000 लोगों से या 10,000 लोगों से आपको आगे कर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे जो लड़ाई है ना वो एक एक नंबर की होगी दोस्तों। सीआईएसएफ के पेपर के लेवल की बात करें तो इतना हार्ड लेवल नहीं आता है। कांस्टेबल जीडी, एसएससी कांस्टेबल जीडी लेवल का पेपर आता है दोस्तों। तो आपको पता है कि ऐसे पेपर में 70 नंबर तो कोई भी बच्चा ले आएगा, लेकिन 70 में ना तो कट ऑफ पार करोगे ना ही सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो 85 प्लस का स्कोर करना ही पड़ेगा अगर आप जर्नल और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वहीं बात करें एससी और एसटी की तो लगभग 80 प्लस का स्कोर आपको मेल कैंडिडेट्स को करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप 85 प्लस को स्कोर कर सकते हो दोस्तों। यहां पे मैं आपको किताब नहीं बताऊंगा, कहां से पढ़ना ये सब नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा केवल मुद्दे की बात कि क्या करना है अगले 4 महीने में, किस सब्जेक्ट को कैसे डील करना है कि आप 85 प्लस का स्कोर कर सको दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दोस्तों, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करें दोस्तों तो आपको पता है इसमें रीजनिंग आने वाली है, आपको पता है इसमें मैथ आने वाला है, जीके जीएस आने वाली है और हिंदी आने वाली है। आपको पता है चारों ही सब्जेक्ट 25-25 नंबर के आने वाले हैं। तो टोटल देखा जाए दोस्तों 100 नंबर के यहां पे ये पेपर में आने वाला है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं,
2 घंटे का पेपर होगा, ये आपको पता है दोस्तों। अब यहां पे मैं बात करने वाला हूं कि कहां पे आपको स्कोर करना है कि 85 प्लस का स्कोर आप आराम से गेन कर सकते हो। दोस्तों आपको एफर्ट्स जो है ना, सारा का सारा जो एफर्ट्स आपको रीजनिंग और मैथ पर लगाना है। जी हां दोस्तों, अगर कोई बच्चा दोस्तों रीजनिंग में 25 में से 25 ले आता है और मैथ में 25 में से 25 ले आता है दोस्तों, यानी कि ये जो 2 सब्जेक्ट हैं 50 नंबर के, इन दोनों में अगर कोई बच्चा 50 में से 50 ले आता है, या फिर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो कुल मिलाकर 49, 1 नंबर कम कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है क्योंकि आपके पास 4 महीने का टाइम है दोस्तों अभी, और 4 महीने में जिस लेवल का इसमें मैथ और रीजनिंग आएगा वो सफिशिएंट है 4 महीने का टाइम फुल बटे फुल नंबर गेन करने के लिए दोस्तों। तो आपको कोशिश करनी है रीजनिंग में 25 में से 25 आए आपके, मैथ में 25 में से 25 आए, और जो हिंदी है कम से कम 24 नंबर इसमें आपके आने चाहिए। कोशिश कीजिए 25 में 25, लेकिन हिंदी में 25 में से 25 नहीं आ सकते क्योंकि 1-2 गलत आपका हो ही जाएगा, राइटर पूछ लेगा या कुछ और पूछ लेगा, तो एक क्वेश्चन गलत आपका हो सकता है। 24 नंबर यहां पे लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने रीजनिंग और मैथ को केवल ये 2 सब्जेक्ट आपने जबरदस्त तरीके से तैयार कर लिए और हिंदी को थोड़ा थोड़ा टाइम दिया, तो अगर आप 24 स्कोर हिंदी में करते हो तो आप यहां पे देख पा रहे हो 74 का सब्जेक्ट स्कोर, यानी कि टोटल ये 75 नंबर में 74 का स्कोर आप कर रहे हो या 73 का स्कोर कर रहे हो मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप 74 का स्कोर कर रहे हो यहां पे भाई। रीजनिंग में 25, मैथ में 25, हिंदी में 24, 75 नंबर में से स्कोर कितना कर रहे हो दोस्तों? 74। अब आता है चौथा सेक्शन हमारा जीके का। तो दोस्तों अगर आपने जीके को कम भी टाइम दिया है, मान लीजिए साइंस को थोड़ा सा फोकस में रखा, थोड़ी सी पॉलिटी आपने पढ़ ली, थोड़ी सी ज्योग्राफी आपने पढ़ ली, थोड़ी सी करंट अफेयर में आप टच में रहे, तो दोस्तों अगर आप इस जीके में 50% भी अगर स्कोर करते हो, यानी 25 में से आप 13 नंबर भी लेके आते हो दोस्तों, ज्यादा नहीं, 25 में से 13 नंबर, ठीक है, तो आपका स्कोर यहां पे 87 हो जाता है और 87 का स्कोर आपको सिलेक्शन दिलवाने के लिए काफी है। जी हां दोस्तों, कट ऑफ नहीं, सिलेक्शन। आप टाइपिंग कर जाएंगे, टाइपिंग के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा इतना स्कोर करने के बाद। यानी आपको जीके में केवल 13 ही नंबर लेके आने हैं। मेन फोकस कहां करना है? रीजनिंग, मैथ और हिंदी। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको डाइवर्ट करना चाहूंगा, ध्यान देंगे दोस्तों। अब कई बच्चे ऐसे होंगे कि सर हमें तो जीके आती है, भाई जीके कितनी भी आ जाए, ये हमारा पहला केस था, ठीक है दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग यहां पे 87 का स्कोर किया जा सकता है नॉर्मल बच्चा। अब दूसरा केस लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। एक बच्चा ऐसा होगा जो जीके में ज्यादा होशियार होगा, तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा जीके में करंट अफेयर भी पूछा जा सकता है, करंट अफेयर का कोई दायरा नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। सारी की सारी करंट अफेयर तो हम तैयार नहीं कर सकते। साइंस है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, यानी कितना भी आप पढ़ लो, जीके में 25 में से 20 से ज्यादा नंबर कोई नहीं ला सकता। जी हां दोस्तों, कितना भी पढ़ लेना, कहीं से पढ़ लो, जो 20 नंबर भी वो लेके आएगा जो पूरे दिन जीके ही पढ़ता है। ठीक है दोस्तों, एवरेज जो स्टूडेंट है वो यहां पे 18 से 20 का ही स्कोर कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर यहां पे 18 का स्कोर करता है 25 में से, मान लीजिए हिंदी में 25 में से वो 24 ले आता है दोस्तों, फिर आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग में भी बहुत सारे ऐसे चीज आते हैं, रीजनिंग भी इतनी आसान नहीं होती कि हर बच्चा 25 में 25 ले आएगा, नहीं, बहुत सारे ऐसे होंगे जो नंबर सीरीज में टक जाएंगे, मिसिंग नंबर में टक जाएंगे, सिलोग्जम के क्वेश्चन गलत करके आएंगे, वेन डायग्राम के क्वेश्चन गलत करके आएंगे, कोई ऐसा रहेगा क्लोक का क्वेश्चन गलत करके आएगा, कोई ब्लड रिलेशन गलत लिख के आएगा, आंसर आएगा बेटा करके आएगा पिता। इस प्रकार की बहुत सारी एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन, इनमें क्वेश्चन गलत होते हैं क्योंकि इसमें जीके संबंधित क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए फिर भी 24 का स्कोर अगर कर लेता है, 23-24 का अगर वो स्कोर कर लेता है। अब आती है बात मैथ की। तो मैथ हर किसी को अगर मैथ आता तो हर कोई सिलेक्शन ले लेता। ठीक है दोस्तों, अगर इतने होशियार होते हम तो सिलेक्शन ले चुके होते। ठीक है, तो मेन जो यहां पे बाधा बनती है ना दोस्तों, वो मैथ बनता है। और मैथ में अगर कोई बच्चा 50% का 13 का स्कोर भी कर लेता है, 50%, मान लीजिए इसको मैथ नहीं आता
क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अब वो अलग चीज है भाई, तुक्का ही लग जाएगा, किसी के 25 के 25 सही हो जाएं, वो बात अलग है। लेकिन जो बच्चा पढ़ के जाएगा वो कितना स्कोर कर सकता है अगर उसको मैथ थोड़ा सा एवरेज आता है या एवरेज से कम आता है दोस्तों। तो वहां पे अब देखते हैं स्कोर कितना कर सकता है। 3 3 6 8 14 4 18, असल पाई 1, और यहां पे 78, और 78 का स्कोर आपको सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता दोस्तों। बात आ रही समझ में? आपने जीके में कितना भी एफर्ट कर लो, आप यहां पे 20 नंबर भी लेके आ रहे हो दोस्तों, तब भी यहां पे 80 ही हो रहा है। लेकिन अगर आपने इन 4 महीने में केवल रीजनिंग और मैथ को ही टारगेट रखा ना दोस्तों, रीजनिंग तो हर किसी को आती है, रीजनिंग में तो 1 घंटा डेली आप मॉक टेस्ट कीजिए बस है। मेन जो फोकस करना है ना वो है जो आपका मैथ और हिंदी, क्योंकि इसमें भी नंबर नहीं कटना चाहिए और इसमें भी नंबर नहीं कटना चाहिए। अगर कोई बच्चा इसमें 75 में से दोस्तों 70 नंबर भी लेके आएगा ना, तो बचते हैं 25 नंबर जीके के। टोटल 100 में से अगर वो 13 नंबर भी लेके आएगा तब भी 83 का स्कोर कर रहा है, इससे तो ज्यादा ही कर रहा है दोस्तों। बात आ रही समझ में? तो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के एग्जाम में जो मेन जो आपका मतलब गोल होना चाहिए वो होना चाहिए मैथ और हिंदी दोस्तों। रीजनिंग को भी बराबर टाइम देना है, कोशिश करनी है कि डेली इसके टच में रहे, एक भी नंबर यहां पे गलत नहीं होना चाहिए। और ना ही मैथ में बहुत ज्यादा हार्ड लेवल नहीं आएगा, मॉडरेट लेवल के 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन यहां पे स्कोर करना है 25 में 25। तो 25 में से 25 यहां 75, आप चाहो तो इस तीनों सब्जेक्ट में से 75 में 75 भी लेके आ सकते हो। और 75 में से अगर 75 नंबर कोई बच्चा लेके आता है 3 सब्जेक्ट में, तो 25 में से अगर 10 नंबर भी वो सही करता है तब भी अगर आप उसके 85 नंबर हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो रणनीति है वो यही है। ये बहुत ही एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र आप कह सकते हैं कि आपको इन 4 महीने में ज्यादा नहीं पढ़ना, केवल 2 सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, एक आपका मैथ और दूसरा आपका हिंदी। हिंदी में मुहावरे, लोकोक्ति, बहुत सारी चीजें आती हैं, संधि समास से बहुत सारे कंठस्थ कर लीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए, कोशिश कीजिए 25 में से 24 का स्कोर आपको करना ही करना है, इससे नीचे आपका नहीं चलेगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप इस पैटर्न से आप पढ़ेंगे दोस्तों तो डेफिनेटली आप 87 का स्कोर करेंगे अपने कॉन्फिडेंस के साथ दोस्तों। और बाकी के 13 क्वेश्चन आप जब तुक्का लगाएंगे तो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं दोस्तों। अगर 13 में से 3 भी अगर क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपका स्कोर 90 हो जाता है। ये 87 तो आप अपनी दम पर करके आएंगे दोस्तों। बात आ रही समझ में? तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका मैंने बता दिया है, आपको फोकस कहां करना है, मैथ और हिंदी। अब इनके लिए समय निर्धारित कर देते हैं दोस्तों। बहुत सारे बच्चे बाद में मेरे को पूछेंगे कितने घंटे पढ़ना है, तो मैथ आपका मेन चीज है दोस्तों। 3 घंटा आपको पढ़ना है। इस 3 घंटे में कैसे करना है, लगभग 1.5 घंटे की आप वीडियो देखिए। मतलब बहुत सारे टॉपिक ऐसे आते होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, तो उनके 1 से 1.5 घंटे की वीडियो देखिए, और जो आपने उस वीडियो में देखा है उसी की 1 से 1.5 घंटे आप प्रैक्टिस कीजिए। बस इतना करना है आपको। अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो डायरेक्ट आप 3 घंटे की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 घंटे अगर आप डेली पढ़ते हैं तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ऐसे टॉपिक हैं, अगर 3 घंटा पर डे पढ़ेंगे तो 3 दिन में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 30 दिन में आप 10 टॉपिक कर लेंगे। 45 दिन में दोस्तों आप एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। और बात रही 4 महीने की, तो कम से कम आपका मैथ 3 बार रिवाइज हो जाएगा दोस्तों। और 3 बार रिवीजन, डेली प्रैक्टिस आपकी 25 में से 25 के लिए काफी है दोस्तों। वहीं बात करें रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग का आपको डेली 30 मिनट देने हैं बस। 30 मिनट में डेली एक मॉक टेस्ट करना है आपको, एक मॉक टेस्ट आपको डेली करना है। ठीक है, 3 घंटे मैथ पढ़ना है, आधा घंटा रीजनिंग के मॉक टेस्ट सोल्व करने हैं। डेली एक मॉक टेस्ट सोल्व कीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं आता है कोई टॉपिक तो उसका आधा घंटा का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बात करें हिंदी को, तो हिंदी को केवल 1 घंटा देना है बस। 1 घंटा डेली अलग अलग टॉपिक आप पढ़िए। कभी संधि पढ़ लिया, कभी समास पढ़ लिया, कभी मुहावरे दोहरा लिए, कभी लोकोक्ति दोहरा ली। ठीक है, बहुत विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इस प्रकार की जो चीजें हैं, शब्दों को सार्थक क्रम में अरेंज करना दोस्तों, ये सारी चीजें हिंदी में आपसे पूछी जाएंगी। तो 1 घंटा डेली आपका बहुत है दोस्तों। और रही बात जीके की दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, 3 और 1 4 और 4.5 घंटे, 4.5 घंटे की स्टडी, मात्र 4.5 घंटे की स्टडी आपकी 75 नंबर की रहेगी दोस्तों। ये आप अपने दिमाग में रखेंगे।
केवल 4.5-5 घंटे आपको दिन में पढ़ना है, मैथ और हिंदी और थोड़ी सी रीजनिंग। 4.5 घंटे डेली की स्टडी, ज्यादा नहीं है। 4.5 घंटे 5 घंटे ज्यादा नहीं है। ये स्टडी आपकी 75 नंबर दिलवाएगी दोस्तों, ठीक है। अब आपके पास अगर टाइम है तो जीके को दीजिए 3 घंटा, और 3 घंटे में आधा 1.5 घंटा पढ़िए आप परंपरागत, जैसे हिस्ट्री पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ लिया, और 1.5 घंटा आपको देना है स्पेशल साइंस। इसमें अलग अलग चीजें आप पढ़ सकते हैं भाई। 3 दिन बायोलॉजी पढ़ ली, 3 दिन आपने हिस्ट्री पढ़ ली, 3 दिन फिजिक्स पढ़ ली, 3 दिन आपने केमिस्ट्री पढ़ ली दोस्तों, ठीक है। और कोशिश कीजिए डेली बस आधा घंटा करंट अफेयर भी दोहराते रहें, ठीक है। तो ये आपकी स्टडी है 3 घंटा जीके, वो भी अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको घटा के 2 घंटा भी कर सकते हो। 2 घंटा भी काफी है दोस्तों, क्योंकि जीके इतनी आसान नहीं। कितना पढ़ोगे आप, ठीक है। तो 2 घंटे पढ़ो, 1 घंटा आप हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी में से पढ़ लो, और 1 घंटा आप साइंस को पढ़ लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, वो घटना चक्कर से कर लो, किरण से कर लो, कहीं से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी स्टडी है। 3, 2, 5 और 1 6, 6.5 घंटा, आधा घंटे करंट अफेयर। डेली आपको 7 से 8 घंटे पढ़ना है बस, और 87 अपने दम पे करके आओगे। आधा यहां पे तुक्का लग जाएगा, 90 नंबर आप आराम से लेके आ सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट रणनीति है दोस्तों। मैं ये आशा करता हूं कि मैं आपको ये बताने में सफल रहा कि आपको करना क्या है अगले 4 महीने में। बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, विचलित हो जाएंगे, क्योंकि पिछले 1.5 साल से तो पढ़े नहीं है दोस्तों। अब वो अगले 4 महीने में क्या करें, कहां से पढ़े, किस किताब से पढ़े, सारे कंफ्यूज जाएंगे। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये कहता हूं आप जीके है ना, जीके पढ़ो ही मत। आखिरी के जब आपके 15-20 दिन बच जाए ना, तब आप जीके पढ़ लेना, कोई हेडेक ही नहीं लेनी है आपको, ठीक है। लेकिन मैथ आपको डेली पढ़ना है, हिंदी आपको डेली पढ़ना है। हिंदी को 1 घंटा दीजिए, मैथ को 3 घंटा दीजिए। आप 5 घंटा डेली पढ़िए, क्योंकि आधा घंटा आप मॉक टेस्ट करेंगे। 5 घंटा डेली पढ़िए, जीके को टच भी मत कीजिए अगर आप सीआईएसएफ की ही तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर सीआईएसएफ के अलावा भी आप तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जीके को टाइम दीजिए, 3 घंटा या 2 घंटा का टाइम दीजिए, ताकि आप ओवरऑल अन्य एग्जाम के लिए भी साथ के साथ तैयार रहें दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों रीजनिंग और मैथ में 50 के 50 के जो लेने का सपना है वो हम साकार करने के लिए आपके लिए हमने बैच लॉन्च किया है, मैथ और रीजनिंग का कंबाइन बैच दोस्तों। ये बैच आपका 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसकी फीस मात्र 999 रुपए है। इस बैच में आपको रिकॉर्ड क्लास मिलेंगी, मैथ और रीजनिंग की दोनों ही, और टॉपिक वाइज हम पीडीएफ भी देने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए। इसके साथ वीकली मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। हर सप्ताह आप मॉक टेस्ट लगाइए, हर सप्ताह आपको पता लगेगा कि आपका स्कोर कितना है, कितना आपको और तैयारी करने की आवश्यकता है। रीजनिंग, हिंदी, मैथ और जीके चारों ही सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। आपको हर सप्ताह पता लग जाएगा कि आप इस जो ये बाधाएं हैं इनको पार कर भी पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मेहनत और कीजिए। बात आ रही समझ में? तो दोस्तों अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही अपनी पेमेंट नीचे दिए गए नंबर 9468764742 पर फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर सेंड करना है। 1 तारीख से आपको क्लास मिल जाएंगी। क्लासेस वैसे 28 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं। आपको व्हाट्सएप पर उनका लिंक दिया जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप यूट्यूब पर वीडियो देख पा रहे होंगे दोस्तों। और जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपका भी सपना है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बनने का तो आपके लिए ये बैच बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, देखो एक चीज है, खुद पढ़ो मत पढ़ो, डेली हमारी क्लास अटेंड कीजिए, बैच को परचेज कीजिए, डेली क्लास मिलेंगी, डेली क्लास को अटेंड कीजिए। मैं गारंटी देता हूं रीजनिंग तो आपकी वैसे ही तैयार हो जाएगी। मैथ में 1-1.5 घंटे की हम क्लास देंगे, 1-1.5 घंटा खुद से प्रैक्टिस कीजिए। 25 में 25 कोई नहीं रोक सकता। 50 में से 50 अगर यहां पे आप स्कोर कर लेंगे ना दोस्तों, ये 25 और 25 टोटल 50 का यहां पे आपने स्कोर कर लिया तो आप अपने आप ही एग्जाम हॉल में आजाद हो जाएंगे दूसरों से। बात आ रही समझ में? हिंदी में 23-24 तो नंबर कोई भी ले आएगा, 74 नंबर हो गए। जब आपको पता लगेगा कि यस 74 तो अपने पक्के हो गए हैं, तो आप खुद ही एग्जाम हॉल में ही महसूस करने लग जाओगे कि यस सिलेक्शन हो चुका है। क्यों?
क्योंकि 25 में से क्या 13 नंबर भी नहीं लेके आएंगे हम? क्या आधा स्कोर भी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और आधा स्कोर करते ही आपका स्कोर 90 पार जाएगा दोस्तों। बात आ रही समझ में? तो दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अपने और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है, और जो आपकी आलोचना करते हैं, आप पर हंसते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, अगर आप उन लोगों को जवाब देना चाहते हैं तो बैच को परचेज कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। और उन तमाम लोगों को जो आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी हंसी उड़ाते हैं, उनके मुंह पर हमेशा के लिए ताला जड़ने का ये बहुत ही गोल्डन टाइम है दोस्तों। ठीक है, तो मैं इतना कहना चाहूंगा, आज ही अपनी पेमेंट कीजिए, बैच को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताएं कि ये जो रणनीति है ये सही भी है या नहीं है। आपके क्या राय है, क्या विचार हैं आपके, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।